मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हमें कैसे हल करना है। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न दे रखे हैं और हमें उन तीनों प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो सवाल है वो हमें दे रखा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। ठीक है बच्चों, हमें इन संख्याओं का LCM और HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम 12 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो 2 छंग 12, 2 तिये 6, फिर 3 एकम 3। फिर 15 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 15 का 3 पंजा 15 और 5 एकम 5। ठीक, फिर 21 का कर लो। 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, हमने अभी क्या किया, देखो 12 के गुणनखंड किए, 15 के गुणनखंड किए, 21 के गुणनखंड किए, राइट। अब देखिए, अगर हम 12 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, 2 और 2, ये कितना है, 2 जो है वो 2 बार है, तो हमने 2 को 2 बार लिख लिया। ठीक है, ये 2 जो है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार, और 3 की जगह 3। ठीक है बच्चों, 15 का हमारा कितना है, 3 × 5। ठीक है, और 21 का हमारा है 3 × 7। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात 1 मानेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1। अगर जहाँ पर कोई भी घात नहीं है तो उस पर घात कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमें निकालना है क्या भाई, HCF। ठीक है, HCF क्या कहता है, HCF ये कहता है कि एक ऐसी संख्या आप देखो जो इसमें, इसमें और इसमें सब में कॉमन हो। तो मैंने जब इसको देखा तो इसमें एक संख्या में कॉमन दिखाई दे रही है, क्या, 3। ठीक है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक संख्या हमें कॉमन दिखाई दे रही है 3। तो भाई इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, LCM की। तो LCM हमें निकालना है, ध्यान देखिए। LCM में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा भाई सबसे छोटी संख्या तो 2 है। आप इसमें भी देख लो, इसमें देख लो, इसमें तीनों को मिलाकर हम देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2। तो हमने 2 लिखा है यहाँ पर। ठीक, 2 से बड़ी कौन सी है भाई, 3। ठीक है, तो हमने 3 लिखा। फिर उसके बाद 3 से बड़ी 5 है तो हमने 5 लिख लिया। फिर 5 से बड़ी 7 है तो हमने 7 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी 4 और ये 3, ये 5 और ये 7। तो 5 चौके 20, सॉरी हाँ 5 चौके 20 और 20 का वित्तीय 60, 6 7 42, तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर पहला था, जो प्रश्न नंबर पहला था, उसका HCF कितना है हमारा, 3, और LCM कितना है हमारा, 420। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में
आया होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा और चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न नंबर जो 3 है, ठीक है, 3 का दूसरा कितना दे रखा है, देखिए 17, 23, 29, 17, 23 और 29। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये जो 17 है ना, 17 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो हम 17 के गुणनखंड निकालेंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे कैसे, देखो 17 का हो जाएगा 17 × 1। भाई एक ऐसी संख्या है, वो तो सभी का ही गुणनखंड होती है। ठीक, ऐसे ही हम 23 का लिख देंगे, 23 का हो जाएगा कितना, 23 × 1। ऐसे ही हम 29 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 × 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बात करना है किसकी, HCF। HCF हमारा कहता है कि ऐसी संख्या आपको देखना है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो आपको एक ही संख्या नज़र आ रही होगी कॉमन, क्या, 1। ठीक है, तो HCF हो गया हमारा 1। अब हम बात करते हैं LCM। ठीक है, LCM क्या होता है, देखो LCM में क्या है, सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है भाई, 17, हमने 17 लिखा। इससे बड़ी कितनी है भाई, 23, तो हमने 23 लिखा। इससे बड़ी कितनी है, 29, तो हमने 29 लिखा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है भाई, इनका आपस में गुणा करना है। तो जब आप इनका आपस में गुणा करोगे तो गुणा करके आएगा 11,339, 11,300। देखो गुणा तो आप कर ही सकते हो, राइट। तो इनका आपस में जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 11,339। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें संख्याएं दे रखी हैं 8, 9, 12, 25। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 8, 9, 25। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम करते हैं वो करते हैं गुणनखंड। तो हम 8 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर हम 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। फिर हम 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 25, 5 एकम। ठीक है, हमने 8 का भी गुणनखंड कर लिया, 9 का भी गुणनखंड कर लिया और 25 का भी गुणनखंड कर लिया। अब 8 के जो गुणनखंड है वो कितनी है भाई, 2 × 2 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए 2 पे घात 3 लिख दी। 9 के जो गुणनखंड है वो है 3 × 3, अब हमने यहाँ पे 3 पे घात 2 लिख दिया। 25 के जो गुणनखंड है वो है 5 × 5, 5 पे घात 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें बात करनी है क्या, HCF की। अब HCF में हमें देखना है कि एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो भाई यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या नज़र नहीं आ रही है जो तीनों में कॉमन हो, है ना बच्चों। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं भाई, 1 एक ऐसी संख्या है वो सभी में कॉमन रहती है। ठीक, तो यहाँ पर जो HCF है वो क्या हो जाएगा, बच्चों, 1। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में हमें सबसे छोटी संख्या देखनी, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 पे घात 3। फिर हमें 2 से बड़ी कौन सी है, 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 3 पे घात 2। फिर 3 से बड़ी 5, तो हमने लिखा 5 पे घात 2। ठीक है, अब 2 पे घात 3 8 होता है, ये 9 होता है और ये 25 होता है। ठीक है,
25 अट्ठे 200, 200 का 9 में गुणा करेंगे तो ये 1800। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न था। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ आए हुए हो, राइट। फिर भी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करें।